क्वेश्चन है, आज बुधवार है तो 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार? 200 क्या है? ये दिन है, ठीक है। और दिन को हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है? 7 से। तो 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, शेषफल कितना बचा? 4 शेषफल बचा, ठीक है। अब आज कौन सा दिन है? बुधवार है। आज कौन सा दिन है? बुधवार है। अब बुधवार हम क्या करेंगे? +4 करेंगे, ठीक है। प्लस क्यों किए? क्योंकि जब कभी भी बाद शब्द दिया रहेगा तो हमेशा प्लस करना है। बुधवार में 4 जोड़े तो कौन सा दिन निकल के आया? रविवार। यानी आज बुधवार है तो 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा? रविवार। दूसरा क्वेश्चन है, आज गुरुवार है तो 315 दिन बाद कौन सा दिन होगा? शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार या रविवार? 315 क्या है? यह दिन है और दिन को हमेशा 7 से डिवाइड किया जाता है। तो 7 4 जा 28, 3 5, 7 5 जा 35, 0 शेषफल बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आज कौन सा दिन दिया है? गुरुवार। आज कौन सा दिन दिया है? गुरुवार। गुरुवार में अब हम क्या करेंगे? +0 करेंगे। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि जब कभी भी बाद शब्द दिया रहेगा तो हमेशा प्लस करना है। गुरुवार में जब 0 जोड़ेंगे तो गुरुवार ही आएगा, ठीक है। तो यानी आज गुरुवार है तो 315 दिन बाद कौन सा दिन होगा? गुरुवार। तीसरा क्वेश्चन है, आज शनिवार है तो 520 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? बुधवार, रविवार, शनिवार या गुरुवार? 520 दिन क्या है? 520 क्या है? ये दिन है और दिन को हमेशा 7 से डिवाइड किया जाता है। तो 7 7 जा 49, 3 0, 7 4 जा 28, 2 शेषफल बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आज कौन सा दिन दिया है? शनिवार। आज कौन सा दिन दिया है? शनिवार में अब हम क्या करेंगे? -2 करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि जब कभी भी पहले शब्द दिया रहेगा तो हमेशा माइनस करना है। शनिवार में जब 2 माइनस किए तो कौन सा दिन निकल के आया? गुरुवार। यानी आज शनिवार है तो 520 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? गुरुवार। चौथा क्वेश्चन है, आज शुक्रवार है तो 460 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? शनिवार, रविवार, सोमवार या मंगलवार? 460 क्या है? ये दिन है और दिन को हमेशा 7 से डिवाइड किया जाता है। तो 7 6 जा 42, 4 0, 7 5 जा 35, 5 शेषफल बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आज कौन सा दिन दिया है? शुक्रवार। शुक्रवार में अब हम क्या करेंगे? -5 करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि जब कभी भी पहले शब्द दिया रहेगा तो हमेशा माइनस करना है। शुक्रवार में 5 माइनस किए तो कौन सा दिन निकल के आया? रविवार। यानी आज शुक्रवार है तो 460 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? रविवार। पांचवा क्वेश्चन है, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले रविवार है तो आने वाले दिन के 2 दिन बाद के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? यह पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि बीते हुए दिन को हमेशा एक काउंट करना है और आने वाले दिन को भी हमेशा एक काउंट करना है, ठीक है।
3 दिया रहेगा तो 3 मानना है, 2 बोले तो 2 मानना है, 1 बोले तो 1, 4 बोले तो 4। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बीता हुआ दिन यानी 1 प्लस 3 दिन यानी 3 प्लस 2 दिन यानी 2 प्लस रविवार है तो आने वाले दिन यानी 1 प्लस 2 दिन यानी 2 प्लस 4 दिन, बात कौन सा दिन होगा यानी 4 प्लस, अब ये सबको जोड़ देंगे तो 13 आएगा। 13 क्या है, ये दिन है और दिन को हमेशा 7 से डिवाइड किया जाता है, तो 7 1 जा 7, 6 शेषफल बचा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा दिन दिया है, रविवार दिया है। कौन सा दिन दिया है, रविवार। रविवार में अब हम क्या करेंगे, +6 करेंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि जब कभी भी बाद शब्द दिया रहेगा तो हमेशा प्लस करना है। रविवार में 6 प्लस किए तो शनिवार निकल के आया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, शनिवार, ऑप्शन सी। छठा क्वेश्चन है, यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 4 दिन पहले सोमवार था तो बताओ आने वाले दिन के 2 दिन के 3 दिन बाद के 3 दिन बाद के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या गुरुवार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बीते हुए दिन को हमेशा 1 मानना है और आने वाले दिन को भी हमेशा 1 मानना है, यानी 1 काउंट करना है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बीता हुआ दिन यानी 1 प्लस 3 दिन यानी 3 प्लस 4 दिन यानी 4 प्लस सोमवार था तो बताओ आने वाले दिन यानी 1 प्लस 2 दिन यानी 2 प्लस 3 दिन यानी 3 प्लस बाद के फिर 3 दिन यानी 3 प्लस बाद 4 दिन यानी 4 प्लस बाद कौन सा दिन होगा यह पूछा है। तो अभी सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। 21 क्या है, 21 क्या है, दिन है और दिन को हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है, 7 से। तो 7 3 जा 21, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। ठीक है, दिन कौन सा दिया है इसमें, सोमवार। कौन सा दिन दिया है, सोमवार। सोमवार अब हम क्या करेंगे, +0 करेंगे। प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि जब कभी भी बाद शब्द दिया रहेगा तो हमेशा प्लस करना है। सोमवार में जब 0 प्लस करेंगे तो सोमवार ही आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सोमवार। 7वां क्वेश्चन है, राधिका नेहा से 100 दिन बड़ी है, यानी राधिका बड़ी है, नेहा छोटी है। राधिका का जन्म गुरुवार को हुआ तो बताओ नेहा का जन्म कब हुआ। नेहा का जन्म पूछा है, कब हुआ, शनिवार, रविवार, सोमवार या मंगलवार। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले दिन को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 शेषफल बचा। ठीक है, अब यहाँ पे राधिका का जन्म कब हुआ, गुरुवार को हुआ। नेहा का जन्म पूछा है तो कौन सा दिन, गुरुवार। अब गुरुवार में प्लस करेंगे माइनस करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे छोटे और बड़ा देखना है। तो राधिका बड़ी है तो माइनस करना है, नेहा छोटी है तो प्लस करना है। ठीक है, यानी छोटे के लिए प्लस करना है, बड़े के लिए माइनस करना है। और नेहा क्या है, छोटी है, छोटे का जन्म पूछा है तो इसीलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का प्रयोग करेंगे। तो गुरुवार में जब 2 प्लस किए तो कौन सा दिन निकल के आया, शनिवार। यानी नेहा का जन्म कब हुआ, शनिवार को हुआ, ऑप्शन ए।
8वां क्वेश्चन है, मोहन राम से 150 दिन छोटा है। मोहन का जन्म शुक्रवार को हुआ, तो बताओ राम का जन्म कब हुआ? सोमवार, मंगलवार, गुरुवार या रविवार? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले 150 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 2 जा 14, 1 0, 7 1 जा 7, 3 शेष बचा। ठीक है, अब यहाँ पे मोहन का जन्म कब हुआ? शुक्रवार को हुआ। राम का जन्म पूछा है, तो अब इसमें क्या करना है? बड़े और प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो इसमें छोटे और बड़े का कॉन्सेप्ट दिया है। मोहन क्या है? छोटा है, राम बड़ा है, तो छोटे के लिए हमेशा प्लस करना है, बड़े के लिए हमेशा माइनस करना है। तो राम क्या है? बड़ा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे? राम बड़ा है, बड़े का जन्म पूछा है, इसीलिए माइनस करेंगे, -3 करेंगे। तो शुक्रवार में -3 किए तो मंगलवार आएगा। तो यानी राम का जन्म कब हुआ? मंगलवार को हुआ, ऑप्शन बी। 9वां क्वेश्चन है, 26 अगस्त 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन था? सोमवार, मंगलवार, बुधवार या गुरुवार? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो 26 तारीख लिखेंगे, प्लस अगस्त का कोड 3 होता है, प्लस अब 1980 में 1900 को अलग लिखेंगे, प्लस 80 को अलग लिखेंगे। ठीक है, फिर 26 तारीख को ऐसे ही उतार देंगे, अगस्त के कोड को भी ऐसे ही उतार देंगे। अब 1900 वर्षों में कितने विषम दिन होता है? 1 विषम दिन होता है, प्लस 80 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसका भागफल कितना आएगा? 20। ठीक है, 20 आएगा। अब लास्ट में 5 हमेशा ऐड करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो 135 आएगा। 135 ये क्या है? ये दिन है, और दिन को हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 1 जा 7, 6 5, 7 9 जा 63, 2 शेषफल बचा। ठीक है, अब ये देखेंगे कि 2 नंबर पर कौन सा दिन आता है। पहले नंबर पर तो सोमवार आता है, दूसरे नंबर पर कौन सा दिन आता है? मंगलवार आता है। यानी 26 अगस्त 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन था? मंगलवार। 10वां क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार या बुधवार? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 तारीख लिखेंगे, दिसंबर का कोड 6 होता है, प्लस अब 2025 में 2000 को अलग लिखेंगे, प्लस 25 को अलग लिखेंगे। ठीक है, फिर 1 को ऐसे ही उतार देंगे, 1 तारीख प्लस दिसंबर का कोड 6। अब 2000 वर्षों में कितने विषम दिन होता है? 2000 वर्षों में 0 विषम दिन होता है, प्लस 25 को ऐसे उतार देंगे, प्लस अब ये 25 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 6 जा 24, इसमें हमेशा भागफल को लेना है। भागफल कितना है? 6 है। अब लास्ट में 5 हमेशा ऐड करना है। इस सब को क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 43 आएगा। अब ये जो 43 है ये क्या है? ये दिन है, दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 6 जा 42, 1 शेषफल बचा। अब 1 नंबर पर एक जो शेषफल है, 1 नंबर पर कौन सा दिन आता है? हमेशा सोमवार आता है। ठीक है, 1 नंबर पर कौन सा दिन आता है? 1 नंबर पर सोमवार आता है। यानी 1 दिसंबर 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सोमवार।